बुद्ध के जीवन में उल्लेख है, एक फकीर मिलने आया, एक साधु मिलने आया, एक परिव्राजक घुमक्कड़। उसने आके बुद्ध से कहा, पूछने योग्य शब्द मेरे पास नहीं, क्या पूछना चाहता हूं उसे शब्दों में बांधने की मेरे पास कोई कुशलता नहीं। आप तो जानते ही हैं, समझ लें, जो मेरे योग को कहते हैं, ये ज्ञानी की जिज्ञासा है। बुद्ध चुप बैठे रहे, उन्होंने कुछ भी ना कहा। घड़ी भर बाद जैसे कुछ घटा। वो जो आदमी चुपचाप बैठा बुद्ध की तरफ देखता रहा था, उसकी आंख से आंसुओं की धार लग गई। चरणों में झुका, नमस्कार किया और कहा, धन्यवाद, खूब धन्यभागी हूं। जो लेने आया था आपने दिया। वो उठ के चला भी गया। उसके चेहरे पे अपूर्व आभा थी, वो नाचता हुआ गया। बुद्ध के आसपास के शिष्य बड़े हैरान हुए। आनंद ने पूछा, बनते भगवान, पहेली हो गई। पहले तो याद नहीं कहता है कि मुझे पता नहीं कैसे पूछूं, पता नहीं किन शब्दों में पूछूं, ये भी पता नहीं क्या पूछने आया हूं। फिर आप तो जानते ही हैं सब, देख लें मुझे जो मेरे लिए जरूरी हो कह दें। पहले तो ये आदमी ही जरा पहेली था, ये कोई ढंग हुआ पूछने का। जब तुम्हें यही पता नहीं कि क्या पूछना, तो पूछना ही क्यों? पूछना क्या? खूब रही। फिर यही बात खत्म न हुई, आप चुप बैठे सो चुप बैठे रह गए। आपको ऐसा कभी मौन देखा नहीं? कोई पूछता तो आप उत्तर देते। कभी कभी तो ऐसा होता कोई नहीं भी पूछता तो भी आप उत्तर देते। आपकी करुणा सदा बहती रहती। क्या हुआ अचानक कि आप चुप रह गए और आंख बंद हो गई? और फिर क्या रहस्यमय घटा कि वो आदमी रूपांतरित होने लगा। हमने उसे बदलते देखा, हमने उसे किसी और ही रंग में डूबते देखा, उसमें मस्ती आते देखी। वो नाचता हुआ गया है, आंसुओं से भरा हुआ, गदगद आह्लादित। वो चरणों में झुका, उसकी सुगंध हमें भी छुई। ये हुआ क्या? आप कुछ बोले नहीं, उसने सुना कैसे? और हम तो इतने दिनों से, वर्षों से आपके पास, हम पर आपकी कृपा कम है क्या? ये प्रसाद जो उसे दिया हमें क्यों नहीं मिलता? लेकिन ध्यान रहे, उतना ही मिलता है जितना तुम ले सकते हो। बुद्ध ने कहा, सुनो, घोड़े, आनंद से घोड़े की बात की, क्योंकि आनंद छत्री था, बुद्ध का चचेरा भाई था, और बचपन से ही घोड़े का बड़ा शौक था। उसे घुड़सवार था, प्रसिद्ध घुड़सवार था, प्रतियोगी था बड़ा। उसने कहा, सुन आनंद, बुद्ध ने कहा, घोड़े 4 प्रकार के होते। एक तो मारो भी तो भी टस से मस नहीं होते, रद्दी से रद्दी घोड़े, जितना मारो उतना ही हठ योगी हो जाते हैं, बिल्कुल हट बांध के खड़े हो जाते। तुम मारो तो वो जिद बना लेते हैं कि देखें कौन जीतता। फिर दूसरे तरह के घोड़े होते हैं, मारो तो चलते हैं, न मारो तो नहीं चलते, कम से कम पहले से बेहतर। फिर तीसरे तरह के घोड़े होते, कोड़ा फटकारो, मारना काफी जरूरी नहीं, सिर्फ कोड़ा फटकारो, आवाज काफी। और भी कुलीन होते, दूसरे से भी बेहतर। फिर आनंद, तुझे जरूर पता होगा, ऐसे भी घोड़े होते कि कोड़े की छाया देख के भागते, फटकारना भी नहीं पड़ता। ये ऐसा ही घोड़ा था, छाया काफी। अष्टावक्र ने देखा होगा गौर से। जब तुम आके मुझसे कुछ पूछते हो तो तुम्हारे प्रश्न से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल तुम हो। कभी कभी तुम्हें भी ऐसा लगता होगा कि तुमने जो नहीं पूछा था वो मैंने उत्तर दिया है, और कभी कभी तुम्हें ऐसा भी लगता होगा कि शायद मैं टाल गया तुम्हारे प्रश्न को, बचाव कर गया, कुछ और उत्तर दे गया हूं। लेकिन सदा
तुम्हारी भीतरी जरूरत ज्यादा महत्वपूर्ण। तुम क्या पूछते हो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि तुम्हें खुद ही ठीक पता नहीं तुम क्या पूछते हो, क्यों पूछते हो। उत्तर वही दिया जाता है जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम्हारे पूछने से कुछ तय नहीं होता।